Hello students, today we will read our next chapter whose name is Around the World from class 5 Marigold. So let's start. Around the world यानी कि संसार के चारों ओर. Which is the most interesting place you have visited? सबसे इंटरेस्टिंग प्लेस यानी कि सबसे मज़ेदार ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर आपने यात्रा की है. हाउ डिड यू गो देयर एंड रिटर्न, आप वहाँ कैसे गए और कैसे वापस आए. हैव यू ट्रेवल बाय डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्या आपने वहाँ पर यातायात के अलग अलग साधनों से ट्रेवल किया, यात्रा की. इज़ देयर अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट यू वुड लाइक टू यूज़, क्या कोई ऐसा यातायात का साधन है जिससे आप यात्रा करना पसंद करते हैं. मिस्टर फिलिस फोग लेज अ बैट विद सम ऑफ हिज फ्रेंड्स टू गो अराउंड द वर्ल्ड इन 80 days. लेज अ बैट मतलब शर्त लगाना. मिस्टर फिलियोस फोग ने अपने कुछ दोस्तों से शर्त लगाई कि वो 80 दिनों में पूरी दुनिया की यात्रा करेंगे. दिस इज द स्टोरी ऑफ हाउ ही ट्रेवल्ड विद हिज कंपेनियन पास पर ताउथ. कंपेनियन क्या होता है, साथी. तो उनकी ये कहानी है कि कैसे उन्होंने ये यात्रा की अपने साथी पास पर ताउथ के साथ. दैट इवनिंग दे वर ऑन द ट्रेन फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को टू न्यूयॉर्क which was 3,786 miles away. उस शाम को वो ट्रेन में थे जो कि कहाँ थी, सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क जा रही थी और वो 3,786 मील दूर था. In 7 days the train would take them from the Pacific to the Atlantic ओशियन. पैसिफिक क्या है, शांत महासागर, और ये क्या है, अटलांटिक महासागर. तो वो 7 दिन में वो ट्रेन प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर पहुंच जाएगी. द ट्रेन स्टीम थ्रू कैलिफोर्निया एट फुल स्पीड. स्टीम थ्रू यानी कि जो ट्रेन है वो अपनी पूरी स्पीड से कैलिफोर्निया में से गुजरी. It crossed steep mountain slopes, deep canyons and hair-raising curves, moving through a few tunnels and bridges. उसने क्या क्या क्रॉस किए, स्टीप माउंटेन स्लोप्स खड़ी पर्वतों की ढलानें, डीप कैनियंस गहरी घाटियाँ, एंड हेयर रेजिंग कर्व्स मूविंग. और हेयर रेजिंग कर्व मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाले रास्ते. थ्रू अ फ्यू टनल्स एंड ब्रिजेस, और वो कुछ सुरंगों और पुलों से भी गुजरी. सडनली द ट्रेन स्लोड डाउन एज ए हर्ड ऑफ बफेलोज चार्ज्ड अक्रॉस द रेलवे ट्रैक. HARD, हर्ड मतलब क्या होता है, झुंड, और किसका, बफेलोज मतलब भैंसों का. अचानक क्या हुआ, जो ट्रेन है उसको अपनी स्पीड कम करनी पड़ी, यानी कि वो धीमी हो गई. क्यों, क्योंकि एक भैंसों का झुंड उस रेलवे ट्रैक को क्रॉस कर रहा था. द ट्रेन वॉज फोर्स्ड टू स्टॉप टिल द प्रोसेशंस पास लाइक अ ग्रेट ब्राउन रिवर. और वो ट्रेन वहाँ तब तक रुकी रही जब तक कि प्रोसेशन मतलब जो उनका झुंड था, जो उन्होंने जुलूस सा निकाला हुआ था, वो एक गहरी भूरी नदी की तरह वहाँ से पार नहीं हो गया. अब इसको गहरी भूरी नदी क्यों कहा गया है, क्योंकि जो वहाँ की जो भैंसें हैं उनका कलर हमारे इंडिया की तरह ब्लैक ना हो के कैसा है, ब्राउनिश है, तो इसीलिए उनको भूरी नदी. द हर्ड टुक अ फुल 3 hours टू क्रॉस द ट्रैक. और उस झुंड ने पूरे 3 घंटे लिए उस ट्रैक को क्रॉस करने में. नाइट हैड फॉलन बाय द टाइम द ट्रेन कुड मूव अगेन. जब तक ट्रेन दोबारा से चलती तब तक रात हो गई थी. द ट्रेन हेडेड फॉर द स्टीप माउंटेन्स. ट्रेन स्टीप माउंटेन जिनकी चढ़ाई खड़ी थी, खड़ी
चढ़ाई वाले पहाड़ों की तरफ मुड़ी। दिस वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द जर्नी विद इट्स वाइंडिंग रोड्स। वाइंडिंग रोड्स मतलब घुमावदार जो सड़कें थी, तो घुमावदार सड़कों वाला ये सबसे कठिन पार्ट था, हिस्सा था उस यात्रा का। दे पास द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ देयर जर्नी 7,524 फीट अबव सी लेवल। वो अपनी यात्रा के सबसे ऊंचे पॉइंट जो कि सी लेवल मतलब जो समुद्र का तल होता है, उससे वो 7,524 फीट की ऊंचाई पर था। जिस रास्ते पर, जिस पॉइंट से वो गुजर रहे थे, वो समुद्र तल से 7,524 फीट ऊंचा था। इन अ फ्यू आवर्स दे वुड बी आउट ऑफ द रॉकी माउंटेन्स। कुछ ही घंटों में वो उन पथरीले पहाड़ों से, पहाड़ी रास्तों से बाहर आ गए। After the passenger had taken their breakfast, the train gave a shrill whistle and braked with a jerk and came to a halt. जो यात्री थे, जो पैसेंजर थे, उनके नाश्ता करने के बाद ट्रेन ने gave a shrill whistle, shrill मतलब होता है तीखी, तेज, है ना। ट्रेन ने एक तीखी सीटी बजाई एंड ब्रेक विद अ जर्क। जर्क क्या होता है? झटका, और एक झटके के साथ ब्रेक लगा दिए। एंड केम टू अ हॉल्ट। हॉल्टेड क्या होता है? स्टॉप, रुक जाना, और एक झटके के साथ वो रुक गई। पासपोर्ट आउट, अ फ्रेंच पैसेंजर वेंट टू सी व्हाट द मैटर वॉज। ये पासपोर्ट आउट कौन था? ये मिस्टर फिलियोस का साथी था। तो ये क्या था? फ्रेंच, यानी कि फ्रांस का था ये। तो ये फ्रेंच यात्री देखने के लिए गया कि व्हाट द मैटर वॉज, कि क्या बात थी। देयर वॉज नथिंग टू बी सीन। वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। द ट्रेन हैड हॉल्टेड इन द मिडल ऑफ द नाउहेवा। मिडल ऑफ द नाउहेवा मतलब ट्रेन एक सुनसान रास्ते के बीच में रुकी। देयर वॉज नो स्टेशन इन साइट। वहाँ कोई भी स्टेशन दिखाई नहीं दे रहा था। ही हियर्ड द सिग्नल मैन से द ट्रेन कांट गो ऑन। उसने सिग्नल वाले आदमी को कहते सुना कि ट्रेन आगे नहीं जा सकती। द ब्रिज नियर मेडिसिन बो वुड नॉट सपोर्ट द वेट। मेडिसिन बाव के पास वाला जो ब्रिज है, जो पुल है, वो इसके भार को सहन नहीं कर सकेगा। इट वॉज अ सस्पेंशन ब्रिज एंड सम ऑफ इट्स केबल वर ब्रोकन। सस्पेंशन ब्रिज क्या होता है? एक लटकता हुआ ब्रिज, यानी कि जिसको हम झूला पुल भी बोल सकते हैं, जो लटका हुआ होता है। तो वो क्या था? वो एक झूला पुल था और उसकी कुछ तारें जो हैं वो टूट भी गई थी। द ड्राइवर ऑफ द ट्रेन सैड, perhaps there is a chance of getting across the bridge by letting the train proceed at maximum speed. तो ट्रेन के ड्राइवर ने क्या कहा कि शायद अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड में ट्रेन को इस ब्रिज से, इस पुल से पार करेंगे, तो शायद ये यहाँ से क्रॉस कर जाए, ये पार कर जाए। All aboard, said the conductor. The passengers got on the train and the driver reversed the train for nearly a mile. तो कंडक्टर ने कहा कि सब ठीक हो जाएगा, तो सभी पैसेंजर ट्रेन में चले गए और उस ड्राइवर ने कम से कम 1 मील दूर ट्रेन को पीछे ले लिया। रिवर्स लिखा ना, रिवर्स मतलब पीछे ले लिया। Then he gave another whistle. उसके बाद उसने एक और सीटी दी। The train began to move forward so fast that it was frightening. और ट्रेन इतनी तेज गति से चलने लगी जिसमें कि डर लग रहा था। The passenger had the feeling that the train was not resting on the tracks but was floating through air. और जो ट्रेन के यात्री थे उनको ऐसा फील हो रहा था कि ट्रेन ट्रैक पर नहीं चल रही है, पर वो क्या हो रहा है? हवा में तैर रही है। As the engine shrieked and the train shuddered, they were over the bridge in a
फ्लैश। एज द इंजन स्टिक्ड होता है चीखना, तो जैसे ही इंजन ने चीख मारी, यहाँ पर इंजन ने चीख मारी का मतलब है कि जैसे ही इंजन ने सीटी मारी, द ट्रेन शडर्ड मतलब जैसे ट्रेन जब रुकती है तो थोड़ा सा हिलती है ना, तो ट्रेन शडर्ड, तो ट्रेन हिली। दे वर ओवर द ब्रिज इन अ फ्लैश मतलब 1 मिनट में, एक ही क्षण में उन्होंने उस पुल को क्रॉस कर लिया। एज सुन एज दे पास्ड over the Medicine River, the bridge crashed down into the raging waters below. जैसे ही उन्होंने मेडिसिन रिवर को पार किया तो वो पुल क्रैश डाउन इनटू द रेजिंग वाटर्स बिलो, वो पुल टूट गया और टुकड़े होकर नीचे बहती नदी के पानी में गिर गया। द ट्रेन कंटिन्यूड इट्स कोर्स दैट इवनिंग विदाउट इंटरप्शन। इंटरप्शन क्या होता है? कोई भी बाधा या रुकावट। तो उस शाम वो ट्रेन बिना रुके आगे बढ़ती चली गई। एज द ट्रेन मूव्ड फॉरवर्ड द नेक्स्ट डे, इट वॉज सडनली अटैक्ड बाय हंड्रेड्स ऑफ सिक्स इंडियंस एज अ ट्राइब ऑफ नेटिव रेड इंडियंस। एज द ट्रेन मूव्ड फॉरवर्ड द नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ी, इट वॉज सडनली अटैक्ड बाय 100 ऑफ सियोक्स इंडियन। ये सियोक्स इंडियंस क्या है? एक कबीला है जो जंगली आदिवासी होते हैं ना उनका, तो नेटिव रेड इंडियंस, तो उनकी एक क्या है, स्थानीय जो कबीले होते हैं रेड इंडियंस के, जो साउथ अमेरिका में मिलते हैं, तो उनकी एक प्रजाति है ये, है ना। तो वो कम से कम हजारों की संख्या में थे, तो उन्होंने क्या किया, सॉरी हजारों नहीं सैकड़ों, हंड्रेड्स है, तो 100 लोगों की संख्या में थे और उन्होंने ट्रेन के ऊपर धावा बोल दिया, यानी कि हमला कर दिया। मैनी ऑफ देम अपीयर्ड फ्रॉम ऑल साइड्स, जम्प्ड ऑन टू द मूविंग ट्रेन एंड पुल्ड देमसेल्व्स अप द स्टेप्स। उनमें से कई हर तरफ से ट्रेन में आ गए, जम्प्ड ऑन द मूविंग ट्रेन, और चलती हुई ट्रेन में कूद भी गए, और कुछ क्या है, ट्रेन की जो सीढ़ियाँ होती हैं वहाँ तक अपने आप को ले आए। दे वर आर्म्ड विद राइफल्स, और उन्होंने क्या है, सबने राइफल लिए हुए थे। सम ऑफ द ट्रेवलर्स हैड रिवॉल्वर्स, और उनमें से कुछ जो यात्री थे उनके पास क्या थे, रिवॉल्वर थे। दे डिफेंडेड themselves bravely by answering with pistol shot, उन्होंने बड़ी बहादुरी से जो पिस्टल की गोलियां थी उनको चलाकर अपनी रक्षा की। डिफेंडेड क्या होता है? अपने आप को बचाना, रक्षा करना। द कंडक्टर क्राइड आउट, द ट्रेन मस्ट बी स्टॉप्ड और वी आर लॉस्ट। कंडक्टर चिल्ला उठा कि ट्रेन को रोक दो, नहीं हम लोग मारे जाएंगे। आई विल गो सैड पासपर्ट आउट, यानी कि जो उसका उसका फिलियोस का जो दोस्त था पासपर्ट आउट, उसने क्या कहा, आई विल गो, कि मैं जाऊंगा। ही ओपनड अ डोर एंड अनसीन बाय द रेड इंडियंस ही स्लिप्ड अंडर द रेसिंग ट्रेन। उसने दरवाज़ा खोला और अनसीन बाय द रेड इंडियंस, यानी कि जो रेड इंडियंस थे उनसे बचता हुआ चलती ट्रेन के नीचे चला गया। एंड होल्डिंग ऑन टू द चेन्स ही स्लोली रीच्ड द इंजन, और फिर उसने क्या किया, जंजीर को पकड़ते हुए वो धीरे धीरे इंजन तक पहुंच गया। देन ही सेपरेटेड द इंजन फ्रॉम द कोचेस, और फिर उसने इंजन को जो कोच थे यानी कि जो रेल के डिब्बे थे उनसे अलग कर दिया। दे स्टार्टेड टू स्लो डाउन, और धीरे धीरे उनकी जो स्पीड थी वो कम होने लगी। दे हैड नियर्ड अ स्टेशन वेयर सोल्जर्स अट्रैक्टेड बाय द साउंड्स ऑफ शॉट्स हरीड टुवर्ड्स द ट्रेन। वे एक स्टेशन के पास पहुंचे जहां पर काफ़ी सैनिक थे और जो उन गोलियों की आवाज़ सुनकर ट्रेन की तरफ दौड़ पड़े। The red Indians on board saw them and quickly jumped off before the train stopped entirely. और ट्रेन में जो रेड इंडियंस चढ़ गए थे उन्होंने उनको देखा और उस ट्रेन के पूरी तरह रुकने से पहले ही उन्होंने छलांग लगाकर वो ट्रेन से उतर गए।
तो ये थी स्टोरी हमारे अराउंड द वर्ल्ड, जो किसने बताई आपको? मिस्टर फिलियोस ने, और उनका दोस्त था उसके साथ पासपर्ताउट, और उन्होंने क्या किया, ये वर्ल्ड टूर किया था, जिसकी जो डिस्क्रिप्शन है उन्होंने इस चैप्टर में आपको बताई। तो जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं तो हमारे सामने क्या सिचुएशन आ जाती है, तो उससे हमें बड़ी ही ब्रेवली से यानी कि बहादुरी से उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि लाइफ में पता नहीं कब कहाँ क्या सिचुएशन आ जाए। तो ये था हमारा चैप्टर। थैंक यू।